नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल वर्ल्ड रिएक्शन को। तो कंगलुओं ने जो है एक स्पेशल गाना बनाया है, कंगलू जोकर्स ने, इंडिया और T20 को बॉयकॉट करने के लिए। अगर बॉयकॉट ही करना है तो इसको लेके इतना सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो? सोचे थे कि शायद इंडिया इसको ड्रामा, बेसिकली ये लोग ड्रामाटाइज करना चाहते हैं, खुद को सेंटर ऑफ अटेंशन में लाना चाहते हैं। लेकिन जब इंडिया ने कोई अटेंशन दिया ही नहीं कि चलो बॉयकॉट करना है तो भागो यहाँ से, तो खुद अपने देश में जो है इसका ड्रामा बना रहे हैं। इसको हमें बहुत क्या, हम रिजेंट कर रहे हैं, हम किसी का गुलामी नहीं करेंगे। अबे गुलामी तेरे को करने किसने बोला है? तू तो पहली फुर्सत में निकल, हम लोगों ने यही बोला है। तो मतलब बेसिकली ये लोग सोच रहे थे कि इंडिया शायद इनके पीछे जाएगा और प्लीड करेगा। ये लोग पता नहीं किस हवा में रहते हैं कि इनके खेलने से बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है ब्रॉडकास्टर्स को होता है। अबे कंगलुओ, तुम लोग भिखारी, अगर तुम लोग इतना फाइन भर सकते हो तो हमारे इंडिया में जो कि इतना प्रॉफिट हम ऑलरेडी कमा रहे हैं, हमारे लिए ये समंदर में से एक बूंद अगर चला गया तो हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट ये समझने के लिए ये कंगलुओं के पास दिमाग तो है नहीं। तो खैर, इन मज़ेदार जो जोकर की जो सर्कस वाली जो ये गाना जो इन्होंने बनाया है, तो उसको देख के इंडियंस भी काफ़ी एंजॉय किया है। और बांग्लादेश के इस कार्टून और इन जोकर भरी हरकतों से जो है आप थॉरली एंटरटेन होंगे। तो चलिए गाना सुनते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो है वो हम बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था हम किसी के गुलाम नहीं हैं, बॉयकॉट वर्ल्ड कप, बांग्लादेशी प्रोटेस्ट सॉन्ग। চলবে না ঢাকা ঢাকা দেশ না ক্রিকেট খেলার চেয়ে দেশ বড় মানচিত্র সবার আগে গোলামির ওই শিকল ছিঁড়ে বীর বাঙালি আজ জাগে বয়কট বয়কট বিশ্বকাপ বয়কট করবো না আর আপোষ মোরা যত খুশি ভয় দেখা রক্ত দিয়ে আঁকা আছে স্বাধীনতার এই রেখা ওরা ভেবেছে টাকার জোরে কিনবে মোদের শীত ওরা জানে না এ জাতিটা চিরকালই বেপরোয়াবি দিল্লির ওই ইশারেতে নাচে আইসিসি পুতুল হয়ে ন্যায্যতার আর বালাই নেই পচে গেছে সব খোয়ে খোয়ে আমরা কারো দাস নই রে আমরা কারো প্রজা নই বিশ্বমঞ্চে মাথা উঁচু সিংহের মতো দাঁড়িয়ে রই রাজনীতি হটাও ক্রিকেট বাঁচাও নিরাপত্তা যেখানে নেই হে করে কথা বললে আমার মাটি কারো দয়া চাইবো না boycott boycott India boycott boycott India স্টেডিয়ামের আলোর চেয়ে আত্মসম্মান অনেক দামি করবো না আর আপোষ মোরার কখনো গোলামি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দিলাম তোদের সাজানো ওই আসরে বাঘের ডেরা চিনলি না তোরা থাকলি ডুবে আধারে শোন আইসিসি শোন রে তোরা আমরা স্বাধীন নই বেচারা সম্মান বিকাবো না
सबसे पहले अमित दत्ता ने लिखा है कि और अब अगले 50 साल तक वर्ल्ड कप खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तमाल करार ने लिखा है कि कहावत है, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे लगते हैं। इतना घुमाने फिराने का क्या बात है, डायरेक्ट बात करेगा। उसके बाद राजेश बिस्वास ने लिखा है कि फिर साबित हो गया कि बांग्लादेश पागलों का देश है, लेकिन पागलों का वो मजेदार गाना सच में मजेदार था। গোলামির ওই শিকল ছিঁড়ে বীর বাঙালি আজ জাগে। उसके बाद रफी ने लिखा है कि बॉयकॉट बॉयकॉट वर्ल्ड कप, बॉयकॉट इंडिया। सबसे पहले देश का सम्मान, देश रहेगा तो क्रिकेट भी रहेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि ठीक ही कहा है भाई, सबसे पहले देश, उसके बाद क्रिकेट। जिस तरह तुम लोग इंडिया को बॉयकॉट कर रहे हो, किसी दिन इंडिया से तुम्हारे लिए चावल आलू प्याज भेजना बंद हो जाएगा, तब खाने को नहीं मिलेगा और भूखे मरोगे, तब क्रिकेट कब खेलोगे। उसके बाद मोहम्मद फारूक ने लिखा है कि दिल्ली या ढाका, ढाका ढाका, लेकिन हमारे गरीब बांग्लादेश की जेब खाली ही रहती है, चाहे जितना दिखावा कर लो। ग्राउंड पे अगर कमजोर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कैमरा के सामने भी कमजोर होगा। उसके बाद ट्रैक ने लिखा है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे बांग्लादेश। उसके बाद काजी करीम ने लिखा है कि यही है हमारा बांग्लादेश, यही है देशभक्ति की स्पिरिट, बांग्लादेश जिंदाबाद, बॉयकॉट वर्ल्ड कप। उसके बाद फारूक अहमद ने लिखा है कि पहले देश बाद में क्रिकेट। उसके बाद अभिराम बंगलारमुख ने लिखा है कि बांग्लादेश के सभी टीवी चैनल्स को वर्ल्ड कप लाइव टेलीकास्ट बंद कर देना चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि अब तक लाइव टेलीकास्ट बंद नहीं किया क्या बोल रहे हो भाई। सच में अगर अभी तक लाइव टेलीकास्ट बंद नहीं किया है तो जिस रिक्शा को लेकर तुम लोग कोलकाता और दिल्ली कब्जा करने की बात कर रहे थे, वही रिक्शा जाकर यूनुस के पीछे घुसा दो। उसके बाद मोहम्मद कामरुल हसन ने लिखा है कि हम विश्व मंच पर शेर की तरह सिर ऊंचा करके खड़े रहेंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि भाई तुम्हारे देश के टीवी के एंटेना भी तुम लोगों की तरह ही सिर ऊंचा करके खड़े रहते हैं, उससे किसी का क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद बारिन रॉय ने लिखा है कि कितने तरह के पागल होते हैं, मानसिक संतुलन की जरूरत है। उसके बाद इकबाल हुसैन ने लिखा है कि जो भी इंडिया के समर्थक हैं सबको गिरफ्तार किया जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद पार्थ सारथी मंडल ने लिखा है कि सिर्फ क्रिकेट बॉयकॉट से नहीं होगा, इंडिया के सभी प्रोडक्ट्स भी बंद करने होंगे। उसके बाद यासीन टेलीकॉम ने लिखा है कि यह गाना सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, वर्ल्ड कप जीतने पर भी ऐसा इतिहास नहीं बनता जैसा बॉयकॉट करके बनाया है। अब पूरी दुनिया बांग्लादेश को हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचेगी। उसके बाद एवेंजर्स ने लिखा है कि देश की हालत खराब हो रही है और फिर वर्ल्ड कप बॉयकॉट। उसके बाद अदनान रफी ने लिखा है कि हम बंगाली कभी झुके नहीं हैं और कभी झुकेंगे भी नहीं, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, इंडिया भी नहीं जाएंगे। उसके बाद हदिया शॉप बीडी ने लिखा है कि दिल ठंडा हो गया भाई, इंडियन प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करो। उसके बाद अब्दुल रहमान ने लिखा है कि इस गाने को इंग्लिश में डबिंग करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया तक पहुंचे। उसके बाद काकोली नस्कर दास ने लिखा है कि इस तरह बांग्लादेश के लोगों को मानसिक शांति दी जानी चाहिए। उसके बाद मेहदी इस्लाम ने लिखा है कि हमारी एक ही मांग है, बांग्लादेश में क्रिकेट को ही बंद कर दिया जाए। उसके बाद मोहम्मद इमाम ने लिखा है कि क्रिकेट नहीं, देश और उसकी इज्जत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आरजे सुरजोटेक्स ने लिखा है कि खेलना नहीं आता तो आंगन को दोष मत दो। उसके बाद मोहम्मद यासीन ने लिखा है कि शाबाश बांग्लादेश, इंडिया के खिलाफ खड़े होने के लिए सलाम। उसके बाद नेवर माइंड ने लिखा है कि अरे ये लोग कब समझदार बनेंगे। उसके बाद अलामीन ने लिखा है कि डर है, सुरक्षा का खतरा है, इंडिया बांग्लादेश संबंध अभी तनावपूर्ण है, चुनाव से पहले कुछ समूह मुद्दा बनाना चाहते हैं। उसके बाद राजू गोराई ने लिखा है कि पहले चावल आलू और प्याज बॉयकॉट करो। उसके बाद अबुल काशिम मिन्हाज ने लिखा है कि वर्ल्ड कप नहीं, आईसीसी को बॉयकॉट करो। आईसीसी अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट कमेटी बन गया है। कौन है ये लोग? बांग्लादेश योग्यता के दम पर खेलेगा, किसी की दलाली नहीं करेगा। कहां से आते हैं ये? उसके बाद मोरसलिन मोल्ला ने लिखा है कि बांग्लादेश जीत गया, दुनिया हार गई, अन्याय के खिलाफ बांग्लादेश कभी पीछे नहीं हटता। उसके बाद मोहम्मद जुवेल राणा ने लिखा है कि हम इंडिया से डरते हैं। उसके बाद जाकिर हसन ने लिखा है कि इंडिया और उसके मीडिया को झटका लगा है। अच्छा, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश इतना बड़ा कदम उठाएगा। इंडिया और आईसीसी के खिलाफ बांग्लादेश ने खुलकर आवाज उठाई है।